नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे हमारे सामने मामले आते हैं जिसमें जो पत्नी होती है अलग अलग तरह का बयान दे देती है। जैसे 498A में जो FIR वो करा रही है उसमें कुछ और बातें लिखवाती है, और सेक्शन 9 में या डिवोर्स केस में या 125 CRPC में वो कुछ और बातें लिखवा देती है। तो दोनों मामलों में अलग अलग चीजें लिखवा देती है। एक में कुछ बातें लिखवाती है, एक में कुछ बातें लिखवाती है, या एक में साधारण बातें लिखवाती है और एक में बहुत गंभीर बातें लिखवाती है। तो अगर आपके भी मामले में कुछ ऐसा है, पत्नी ने अलग अलग केस में अलग अलग बयान दिया है, अलग अलग बातें लिखवाई हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन का आधार बन सकता है। क्योंकि आज जो मैं मामला आपके लिए लेकर आया हूं, उस मामले में जो पत्नी थी 498A में साधारण किस्म की बातें लिखवाई थी, और वही डिवोर्स के केस में उसने काफी बढ़ा चढ़ा के चीजें लिखवाई थी। तो पहले डिवोर्स के केस में उसने जवाब दिया तो कुछ और बातें, और 498 में वो बातें लिखवाती ही नहीं है, कुछ और बातें लिखवाती है। तो कोर्ट इस आधार पे 498A के मामले को क्वेश्चन कर देता है। तो अगर पत्नी ने कंट्राडिक्ट बातें लिखवाई हैं तो ये भी एक क्वेश्चन का आधार है जो इस जजमेंट के जरिए आपको समझने को मिलेगा। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मामला होगा तो इस जजमेंट का यूज करिएगा और अपने झूठे मामले को क्वेश्चन कराइएगा। आइए इस जजमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराएंगे, किस प्रकार से आप केस जीतेंगे, कैसे 125 CRPC, DV एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे, कैसे फॉल्स 498 केस को क्वेश्चन कराएंगे, कैसे सारी चीजों की प्रक्रिया चलती है, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें आप इस किताब के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो पति के फेवर में मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं, अन्य पतियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है। अगर किसी एक मामले में किसी भी पति को कोई फायदा मिल गया है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो वो फायदा जो उस पति को मिला है आप भी ले सकते हैं। जैसे उसका फॉल्स केस क्वेश्चन हुआ हो या 125 CRPC DV एक्ट खारिज हुआ, उसे मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को जिसमें पति को फायदा मिला है रूलिंग के तौर पे अपने केस में लगा के वही फायदा त्वरित निचली अदालत से ही ले सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कोई चार्ज पे नहीं करना है। लाइफ टाइम आपको जजमेंट्स मिला करेगी और आप पढ़ के अपडेट रहा करेंगे उससे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। जैसा मैंने आपको बताया, आज जिस जजमेंट के बारे में आपको मैं बताऊंगा उसकी भी अगर आपको PDF कॉपी चाहिए या जिस भी जजमेंट की PDF कॉपी चाहिए, सारे हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। अब आइए अपने जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो गुजरात हाई कोर्ट ने दिया है, और ये जो जजमेंट है, पत्नी ने कंट्राडिक्ट बातें दो अलग अलग केस में अलग अलग बातें लिखवाई थी, इस आधार पे केस किया है। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो रवि कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में आया है, और इस मामले में कंट्राडिक्ट बातों के आधार पर क्वेश्चनिंग हुई है। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है 498A IPC में FIR दर्ज कराती है और अन्य कुछ धाराएं लगती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। जब चार्जशीट लग जाता है तो जो पति है वो लोग क्वेश्चनिंग के लिए 482 CRPC में गुजरात हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाते हैं, जिसमें वो तर्क रखते हैं कि जो पति है उसने एक विवाह विच्छेद का मुकदमा दायर किया। पत्नी जब उस मुकदमे में हाजिर होती है तो वो अपना उसमें WS यानी रिटन स्टेटमेंट देती है, साथ में सेक्शन 24 के तहत भरण पोषण के लिए एक आवेदन भी करती है। तो उसकी कॉपी वहां पे वो लोग लगाती हैं, जिसमें ये दिखाते हैं कि 498A IPC में जो पत्नी आरोप लगा रही है कि उसे मारा गया, पीटा गया, परेशान किया गया, उसकी सास ने उसे ताने मारे, इस प्रकार के उसने कोई बातें नहीं लिखवाई है, कुछ अन्य बातें लिखवाई हैं जो डिवोर्स केस में लिखवाई थी। और जब ये पत्नी कुछ दिनों के बाद FIR दर्ज करा रही है तो उसमें तो वो कुछ बातें वैसी नहीं लिखवा रही है, अलग बातें लिखवा रही है। तो दोनों जगह वो दो अलग अलग बातें कैसे लिखवा रही है, जबकि दोनों जगह बात वो क्रूरता की ही कर रही है। तो दोनों जगह जो चीजें दिखा रही है वो तो सेम है, लेकिन जो घटनाएं, जो वास्तव में चीजें हैं, जो तथ्य हैं, वो अलग अलग और कहीं विस्तृत
करके कहीं शॉर्ट में दिखा रही है, तो ये कैसे हो सकता है? तो दो अलग अलग चीजें दिखा रही है एक ही मामले के लिए, यानी क्रूरता के संबंध में तो दोनों जगह बातें कर रही है। डिवोर्स केस में भी जो WS दे रही है उसमें क्रूरता के संबंध में बोल रही है, 498A में भी क्रूरता के संबंध में बोल रही है, लेकिन अलग अलग फैक्ट बता दे रही है, अलग अलग तथ्य बता दे रही है, अलग अलग चीजें लिखवा रही है। तो दोनों में ये बातें सेम नहीं है, दोनों में अलग क्रूरता के प्रकार बताए गए हैं। तो यहां पे ये चीजें कंट्रडिक्ट और एक ऐसा संदेह उत्पन्न कर रहा है जिससे प्रतीत हो रहा है कि मामला पूरी तरह से गलत है और झूठा है और फंसाने के लिए किया गया है। तो यहां पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो अलग अलग किस्म के लगाए हैं, जिससे ये प्रतीत हो जा रहा है कि मामला फंसाने के लिए दर्ज कराया गया है। और 498A IPC में तो उसने एकदम तुच्छ बातें लिखवाई हैं, साधारण बातें लिखवाई हैं, जबकि डिवोर्स के केस में तो उसने अच्छे खासे आरोप लगाए हैं और काफी अच्छे गंभीर किस्म के आरोप लगाए हैं जिसके आधार पर मुकदमा चल सकता है। लेकिन 498A में एकदम तुच्छ बातें, बेतुके बातें, सामान्य किस्म के, जिनके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला ही ना बन रहा हो, उस ऐसी बातें लिखवाई हैं। तो ऐसे में ये विरोधाभास उत्पन्न कर रही हैं और प्रतीत हो रहा है कि पत्नी ये मामला गलत दर्ज कराई है और इसके आधार पे मामले को रद्द किया जाता है। तो अगर आपके भी मामले में पत्नी ने विरोधाभास ऐसे कुछ उत्पन्न कर दिया है, अलग अलग बातें लिखवाई हैं, अलग अलग फैक्ट लिखवाए हैं, तो अलग अलग केस में 125 CRPC में कुछ और, डिवोर्स केस में कुछ और, या 498A में कुछ और, सेक्शन 9 में कुछ और, जहां भी वो अलग अलग बातें लिखवा रही हैं, तो ये भी कंट्रडिक्ट बातें हैं। और कंट्रडिक्ट अगर है तो ऐसे में ये भी एक क्वेश्चन का आधार बनता है और इसके आधार पे आप क्वेश्चन करा सकती हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट आपको पसंद आया होगा और अगर आपका भी केस होगा तो आप यूज कर देंगे। अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।